प्यारे बच्चों, आज मैं सूरदास के पद का व्याख्या में तुमको करके सुना रहा हूं। कापी कलम जो भी लिए हो, बैठ कर लिखना चाहो तो लिख भी लो और सुनो। सूरदास सगुण भक्त शाखा की शिरोमणि कवि हैं। इन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर में क्या क्या शक्ति है, क्या क्या कर सकता है, इस पद के माध्यम से तुमको मालूम हो जाएगा। करता क्या है ईश्वर? अगर हम ईश्वर के सानिध्य में रहें, प्रेम में मिले, में लगे रहें, तो सारी विघ्न बाधाएं हमारी दूर कर देता है। और ये जानते ही पूरा संसार ही उसने ही बनाया है। बगैर उसके संसार का एक तीर्ण भी हिलने वाला नहीं है। ईश्वर ही सब जगह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। तो आओ, आज मैं तुमको बता रहा हूं क्या क्या उसकी कृपा से होता है, उसकी महिमा से होता है, उसकी शक्ति से होता है। सुनो, दिया है पहला पक्ति है उनकी, चरण कमल बंधो हरियाई। चरण पैर, उस चरण की, उस पैर की मैं वंदना करता हूं। उस हरिवन भगवान है, और उस भगवान के चरण कमल की वंदना मैं करता हूं, जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से, जिसकी महिमा से क्या होता है? कृपा से क्या होता है? लंगड़ा जाकी कृपा पंग गिरंगे। मान जिसकी कृपा से, मान उस प्रभु के, उस भगवान की कृपा से लंगड़ा पैर को पार कर जाता है। अब सोचो, पैर, लंगड़ा पैर, लंगड़ा तो है ही है, पैर के पहाड़ कैसा होता है, कितना ऊंचा होता है, उसे पार करने में उसे तनिक भी ले शक्ति कहां से मिल गई? उस परम पिता परमेश्वर से मिल गई, उसने दे दिया। आज बताओ, लंगड़ी चलते हैं, चल नहीं पाते, असमर्थ है चलने में, और वो पहाड़ को पार कर जाए तो महिमा है कि नहीं? कितनी शक्ति उसकी है। उस ईश्वर से हम विरक्त कैसे हो सकते हैं, अलग कैसे रह सकते हैं? यानी हमें ईश्वर की वंदना, प्रार्थना हर समय हमको उसमें लगे रहना चाहिए। अब इतना ही नहीं, आगे फिर क्या करता है वो? जो अंधा होता है, जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अब बताओ, जो देखने में असमर्थ है, वो अब उसकी कृपा होते ही वो देखने लगता है। दोनों आंखें खुल जाती है। जो अंधा है वो देखने लगता है। अब सोचो कितनी महिमा उसकी है, वो कितना शक्तिशाली है वो, और ये भी कह लो कितना मायावी है वो। दोनों है, दानी भी है वो, दान भी देता है वो। आंख का देना क्या है? दानी उसका। अंधे को आंख दे दिया उसने, लंगड़े को पैर दे दिया उसने, ये दानी तो है। उसकी कृपा है कि नहीं? आगे देखो, अभी इतना ही नहीं, आगे फिर कर लेता है क्या? जो सुनने में असमर्थ है, जो सुनता ही नहीं है, ऐसा दान क्या किया उसने? फिर एक दान दिया उसने, कान से सुनने को दे दिया। सुन लो भाई, सुन लो। क्यों सुनो? उसने याद किया है, उस परमात्मा की याद उसने किया है, तो कान से सुनना भी शुरू कर दिया। लो भाई, ये भी मैं तुमको दान में दे रहा हूं, वरदान में दे रहा हूं तुम्हें। ऐसे तो देगा नहीं। जब तक भक्ति नहीं होगी, उसके साधक नहीं बनोगे, उसके सेवक नहीं बनोगे, तो फिर कहां सुनने वाला है? भाई, किसी को खुश करने के लिए कुछ त्याग तो करना होता है। अगर ईश्वर को खुश करना है तो उसकी भक्ति में लीन तो होना पड़ेगा ना। तो जब सब कुछ इसने संसार को ही सब कुछ बनाया वही है, तो फिर हमको
खुशी का ध्यान करना चाहिए। तो फिर बहरे को दान में दे दिया, कान से सुनना शुरू कर दिया उसने। आगे फिर देखो, अब इतना नहीं करता है, जो भिखारी है, जो भीख मांगता है, गुजर बसर करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, सड़कों पर घूमता हुआ है, उसको जब उसकी कृपा हुई, उस गरीब, उस रंग को दरिद्र ने, भिखारी ने उसको याद किया, तो पल भर भी नहीं लगा, घड़ी की सुई चलती है, सेकंड भी नहीं लगा होगा, छत्र राज मुकुट पहन लिया हो, भिखारी एक राजा बन गया हो। कितनी कृपा होगी, भाई कितना वह दानी है, कितना मायावी है, कितना सर्वशक्तिमान है वह ईश्वर, कि हम फिर भी नहीं याद करते हैं, फिर भी लोग उससे विमुक्त हो जाते हैं। बताओ ये क्या है भाई? अरे 24 घंटे का दिन और रात होता है मिलकर के, और 24 घंटे भगवान ने कहा है कि कभी तुम मुझे याद कर लो, कभी भी याद कर लो। 24 घंटे में अगर कभी आधे घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट भी अगर तुम मुझे याद कर दोगे, हम तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए सामर्थ्य है, कर्म दूर कर देंगे। यह उसकी शक्ति है, कितना दानी है वो। तो करता क्या क्या चीज दे दिया? सूरदास जी कहते हैं, मैं प्रार्थना कैसे ईश्वर की प्रार्थना करता हूं, कैसे ईश्वर की शब्द भक्ति मैं करता हूं, कैसे गाता हूं, वह ईश्वर उस हरि के लिए सूरदास ने कहा है कि मेरा ईश्वर करता क्या है? लंगड़े को पैर देता है, अंधे को आंख देता है, बहरे को सुनने को कान दे देता है ना, और भिखारी जो दरिद्र है उसको राजा बना देता है। ऐसे दयामयी, ऐसे करुणामयी उस ईश्वर की यह सूरदास ऐसे भगवान की बार बार वंदना करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिनकी कृपा से आज ये लोग जो है सुखी जीवन को व्यतीत करते हैं। लंगड़ा पैर पाकर खुश होता है, अंधा आंख पाकर खुश होता है, बहरा कान पाकर खुश होता है, और दरिद्र जो है राजा बनकर खुश हो जाता है। ऐसे ईश्वर की वंदना हम बार बार, एक दो नहीं, अनेकों, सैकड़ों, हजारों बार मैं प्रार्थना करता हूं। नहीं बनाएंगे बच्चों। एक और अध्याय मैं उसको बता रहा हूं, सोचो। अविगत, पहली समझे, दूसरा समझे। अविगत, गत, सगुण पद। प्यारे बच्चों, सूरदास के पद का दूसरा पद मैं बता रहा हूं, उसको भी सुनो। अब करता क्या? इतना तो दे दिया उसने। जो भगवान में लीन होता है, जो भगवान में अपनी को समर्पित करता है, उसके रूप को, उसके गुण को जान करके क्या आनंद उसको मिलती है, वह एक गूंगे व्यक्ति के द्वारा एक माध्यम बनाया गया है, सूरदास ने बनाया है कि हे भगवान, आपकी वंदना या आपके गुण, आपको कैसे मैं वंदना करूंगा, कैसे बताऊं, मैं बोल ही नहीं सकता, असमर्थ। अब कैसे है? अभी गति गति कछु कहत न आवे। हे भगवान, आपकी गति, आपके गुण, आपके विचार, आपके स्वरूप क्या है, कैसे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। किस रूप से मैं आपकी वंदना करूं, किस रूप से भजन करूं, किस रूप से भक्ति की गीत गाऊं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसे बताऊं? आपको बताना पड़ेगा इसको। अब कैसे? जैसे एक गूंगा व्यक्ति है जो बोलने में असमर्थ है, और बहुत अच्छा पका हुआ मीठा आम उसको खाने को दे दिया गया, फल को प्राप्त कर लिया, वो खाने लगा,
तो बहुत ही उसको अच्छा लगा, बहुत ही सुगंध, उसकी मधुर स्वाद को पा करके वो आनंदित हो उठा, लेकिन मुख से वाणी निकलने वाली नहीं है, बोलने में असमर्थ है। वह कह नहीं पा रहा है कि वह फल तो बड़ी मीठा लगा, बहुत सुंदर है वो। अब इसलिए वो कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। हे भगवान, आपके स्वरूप को, आपके गुण को मैं कैसे वर्णन करूं? आपकी कितने दयावान हैं, कितने दयालु हैं, कितने परोपकारी हैं, कितने आप रक्षा करने वाले रक्षक हैं लोगों के। ठीक वैसे ही मैं वर्णन नहीं कर सकता जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को प्राप्त करने के बाद भी उसे कहने में असमर्थ हो जाता है। करता क्या है वो? स्वाद तो उसका है, जो मीठापन उसके अंदर बार बार उसे उत्तेजित करता है कि कहो, बताओ कि हम कैसे लगे, कितने सुंदर, कितने मीठे लगे। लेकिन दोष तो उठता है, मन तो उठता है, विचार तो उठता है, कहना चाहता है, लेकिन जो वाणी है वो निकलने में असमर्थ है, इसलिए वह मजबूर हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। वैसे हे भगवान, आपके रूप को, आपके गुण को, आपकी महिमा के, आपके विचारों को मैं जानता हुआ भी कह नहीं सकता हूं, क्योंकि उसके वर्णन करने में असमर्थ मैं अपने को पा रहा हूं। कैसे हो तुम? मन में, वाणी में, और मन से मैं देखा, अपनी वाणी से भी मैं देखा, अगम अगोचर हो, दृश्य अदृश्यमान हो, दृश्यमान नहीं हो, अदृश्यमान हो, फिर भी जो तुम्हारे में लीन होगा, जो तुम्हारी भक्ति में लीन होगा, वह ही तुमको जान पाएगा, वही समझ पाएगा। तो यह अबसूर तुम्हारा जो सेवक है यह नहीं समझ पा रहा है, जैसे गूंगे के द्वारा जो अपने फल के स्वाद को पाकर नहीं कर सकता है, मैं भी उसी तरह समर्थ हो रहा हूं। न तुम्हारा रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न कोई समाज है तुम्हारा। हे भगवान, कोई आलम्बन भी तुम्हारा नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूं? बिना जाने से मैं किधर दौड़ूं? लोग दौड़ते हैं। इस प्रकार हे भगवान, सब प्रकार से मैं विचार करके भी देखा तो तुम ही सर्वव्याप्त हो, बाकी कहीं कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा है। इसलिए इस सूर्य है यह विचार करके सगुण रूप को ही वह धारण किया हुआ भगवान आपके गुणों का गुणगान करता हुआ आपके चरण कमल की वंदना करता है। हे भगवान, आप इस सूर्य को, इसके दास को, इस सेवक को, दीनता को देखते हुए आप उसका सदा के उद्धार करेगा। बच्चे, अगला पद मैं कल इसकी व्याख्या बताऊंगा। आज जो पढ़ाया उसको ध्यान से सुनो, अर्थात लिखे होंगे।